पत्रकार जी, दिवाली के बाद शिरोमणि अकाली दल ने एक ऐलान किया है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ आते हुए दिखाई देंगे। और इधर चंद्रबाबू नायडू टीडीपी प्रमुख हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। अब चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात जेपी नड्डा से होती है। वाईआरसीपी कांग्रेस में खलबली मची, तमाम आंध्र प्रदेश में अलग अलग पार्टियों में खलबली मच गई है। और इधर शिरोमणि अकाली दल की वजह से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम दल सत्तारूढ़, यहाँ खलबली मची दिखाई दे रही है। तो ये बताइए, इससे बीजेपी को कितना अधिक फायदा मिलने वाला है? और शिरोमणि अकाली दल बीच में रूठ गई थी। जिस तरीके से प्रकाश सिंह बादल के देहांत के बाद पीएम मोदी आते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने वापस से एक अच्छा रुख बीजेपी के लिए दिखाया है। किस तरीके से पत्रकार जी आप देखेंगे? आपकी अच्छी पकड़ है राजनीति में, और थोड़ा विश्लेषण दीजिए इसमें कि इससे आपको बीजेपी का ग्राफ कितना ऊंचा बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ तक शिरोमणि अकाली दल की और इनकी बीजेपी की बात है, हकीकत यह है शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उन्होंने बीजेपी को अपना माना। रियलिटी है, उस समय चुनावी माहौल ऐसा था, कुछ मुद्दों पे बीजेपी कतई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। किसान, उसमें बीजेपी का अपना काम करने का तरीका है। अगर उनकी कोई भी नीति है, कोई भी फैसले हैं, तो वो उस पर अमल करते हैं, चाहे जितना नुकसान हो जाए। बिल्कुल। अकाली दल से अगर वास्तव में देखा जाए, बीजेपी ने खुद ही गठबंधन तोड़ा था। कभी भी अकाली दल सैद्धांतिक रूप से इनसे अलग नहीं हुआ। आपको बताना है, जब भी बीजेपी का संकट का काल हुआ, अकाली दल इनसे गले से गला मिला के रहा। हाँ। पार्लियामेंट में जब भी बीजेपी की सरकार बनी, नहीं बनी, अकाली दल इनके बगल में, तो प्रकाश सिंह बादल, ये सब लोग बिल्कुल इनका ऐसा था, सुरजीत सिंह बरनाला, बिल्कुल आप सुन लें भाई भाई। अब क्या रहा कि हकीकत में दोनों लोग मुगालते बनाए। वो सोच रहे थे हम अकेले सरकार बना लेंगे, और अकाली दल सोचता था हम बना लेंगे। दोनों नहीं बना पाए। दोनों बना क्यों नहीं पाए? वहाँ हुआ क्या है कि वहाँ पे ड्रग माफिया सक्रिय हो गए। तो ड्रग माफिया के खिलाफ आप वहाँ पे आवाज़ दीजिए, और ड्रग माफिया ही अगर आपको सपोर्ट कर दें तो आप जीत जाएंगे। तो ड्रग माफिया के नाम पे वोट मिल जाता था, तो ड्रग माफिया पैसे दे देते थे। हकीकत में चन्नी की सरकार ऐसे बनी, ये मान भी चूंकि खाने पीने वाला आदमी था, मान पीता खूब था। आज वहाँ जो सरकार है, उस लिए मान को उड़ता पंजाब कहते हैं। अमरिंदर सिंह के समय भी था। अमरिंदर सिंह इसीलिए आए कि वो उनको अकाली दल पे ड्रग बहुत था जी। अब आपको बताना है कि इधर क्या हुआ, नीतीश कुमार ने इन दोनों को वो किया, और एक कार्यक्रम हो रहा है जो उस पे ये चाह रहे हैं, कैथल पे देवीलाल जी के जयंती पे। उसमें नीतीश भी होंगे, तेजस्वी भी होंगे, और सुखबीर सिंह बादल भी होंगे। तो उसमें ये चाह रहे थे कि नीतीश कुमार ने प्रपोजल भी रखा कि सब लोग आप हमारे में आ जाइए, इनको और चंद्रबाबू नायडू को। हकीकत है उन लोगों ने कोई बात भी नहीं की, कतई भी किसी तरीके की। ये 31 तारीख 1 सितंबर को बॉम्बे में बुलाने के मूड में है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर ना अकाली दल ने इनको बात की और ना ही उन्होंने की। टीडीपी ने सिद्धांत था, टीडीपी जो है बीजेपी के साथ जाएगी, ठीक है, और अकाली दल भी बीजेपी के साथ ही निश्चित तौर पे जाएगा। अकाली दल हमेशा तैयार था, बीजेपी सक्रिय नहीं हो रही थी। दूसरी बात है, तेलुगु देशम भी बीजेपी से हमेशा गठबंधन के लिए तैयार था। बीजेपी को एक बहुत बड़ी लाल है, अटल बिहारी वाजपेयी जो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, तिवाला, उसकी सिर्फ एक वजह थी, ठीक है, कि तेलुगु देशम हार गई थी, तो इनका मैथ बिगड़ गया। उस दर्द को बीजेपी कभी भूल नहीं पाई। अब जो पोजीशन है कि टीडीपी इनके साथ हर सूरत में, टीडीपी का वहाँ पे वोट है और अच्छा परसेंटेज है। अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। जनता वाईएसआर से बहुत ज़्यादा परेशान है, और जनता इतनी ज़्यादा वहाँ की मौजूदा जगह लेडी से इतनी ज़्यादा परेशान है कि पूछे नहीं। टीडीपी विरोध कर रही है, बीजेपी विरोध कर रही है। टीडीपी का कार्यकर्ता बहुत मारा जा रहा, गलत उसमें उनकी वाइफ के ऊपर ही मुकदमा हो गया, और विधानसभा में वाइफ रोई, ये रोए, और इनके साथ कहीं बंद कर देना, कहीं कुछ कर देना, मतलब इतनी बुरी चंद्रबाबू नायडू की पोजीशन कर दी इन लोगों ने, पूछो ना। बिल्कुल उनको आप समझ लीजिए इतने मुकदमे। अब जनता जो है वो इस समय जो है उनके लेडी के खिलाफ है, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ। ये बीजेपी के साथ जाएंगे। वहाँ बीजेपी स्वयं में भी बहुत अच्छी स्थिति में। तेलंगाना में हकीकत ये है कि जो लोकसभा चुनाव होंगे 2024 की,
उसमें बीजेपी के सांसद काफ़ी ज़्यादा होंगे। विधानसभा में दोनों की तेलंगाना में फाइट होगी, ठीक है। मगर आंध्रा में बता रहे हैं, आंध्रा में जो संभावना है बीजेपी और तेलुगु देशम मिलकर लड़ गए विधानसभा, तो चुनाव में ये इनकी सरकार बनेगी बीजेपी तेलुगु देशम की। मगर तेलंगाना में बीजेपी की अकेले सरकार बन सकती, मगर आंध्रा में अकेले नहीं, इनकी तेलुगु देशम के साथ। अब सांसद की बात आ रही, सांसद राज्यसभा बीजेपी के ज़्यादा हैं वहाँ पे आंध्रा में, चूँकि तेलुगु देशम के चले गए। अब ये है कि अगर वहाँ पे जब 2024 के चुनाव होंगे तो आपको बताना है कि आंध्रा में ये लोग लगभग 80% सीटें जीत जाएंगे। 80% अगर दोनों मिल के लड़े, चूँकि केंद्र में जो वहाँ का आदमी है वो बीजेपी को देना चाहता है, स्टेट में रेड्डी और नायडू को देना चाहता। अब अकाली दल की पोजीशन क्या है पंजाब में? अगर पंजाब में अकाली दल इनका समझौता होता है तो पूरे हिंदुस्तान में इसका असर पड़ेगा। पंजाब की सीटों का मैच बिगड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए, बीजेपी और अकाली दल वहाँ कम से कम 9-10 सीटें जीतेगा। हरियाणा में भी जो सिख है उनको देगा, दिल्ली में देगा, तमाम जगह कानपुर, पटना, बीदर, तमाम जगह कलकत्ते में सिख रहता है, 40-40, 50-50 हज़ार जो मायने रखता वो भी वोट देगा। तो ये निश्चित है कि अकाली दल और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ चले गए, मगर ये अकेले दल नहीं गए, इनके साथ वोटर परसेंटेज है सेकंड नंबर का। कुछ भी अकाली दल के साथ फर्स्ट नंबर का वहाँ वोट नहीं तो सेकंड नंबर का तो है। बीजेपी का वोट भी मिल जाए तो ये सत्ता में आ जाएंगे। यही वहाँ पोजीशन तेलुगु देशम का। तेलुगु देशम का वोट अगर बीजेपी मिल जाता है तो सेकंड नंबर पे तो सत्ता पे आ जाए। तो जो स्थितियाँ लग रही उसमें साफ है कि 2024 के चुनाव में और जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक की जो बॉम्बे की मीटिंग हो रही है, तब तक उसमें कुछ ऐसा कुछ आप बता रहे हैं, आपको दिख रहा है महाराष्ट्र से कांग्रेस साफ हो गई। महाराष्ट्र में क्या है, जब ये मीटिंग हो जाएगी बॉम्बे की, अभी बस सिर्फ उसका वेट किया जा रहा है। उसके बाद कांग्रेस के लगभग 15-16 MLA बीजेपी में जा रहे हैं। दूसरी उद्धव गुट में और ज़्यादा टूटन हो रही। शरद पवार का पूरा गुट बीजेपी में जा रहा। अब वहाँ बचेगा क्या? बचेगा वहाँ पे छोटा सा, बहुत छोटे से लोग, बहुत थोड़े से लोग शिवसेना के, और बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे उसमें कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस की पूरी लॉबी जा रही। बीजेपी आप नोट कर लीजिएगा, वहाँ पे 2 लोकसभा के अलावा टोटल बीजेपी महाराष्ट्र में जीतेगी। ठीक है। और यही पोजीशन पंजाब और वहाँ पे होगी। तो इसलिए ये समझौता लगभग हो गया है, और ये समझौता दिलों का है। अंदर से बीजेपी अकाली दल जो है बहुत पुराने साथी रहे, भाई का रिश्ता रहा, खूनी आप समझ लीजिए। इन लोगों की दोस्ती खून की है, पक्की गाढ़ी। और यही पोजीशन अकाली दल के साथ है और यही पोजीशन तेलुगु देशम के। इसलिए 2024 में जो हमको लग रहा है उसमें बीजेपी जो है आंध्रा, महाराष्ट्र और यह पंजाब में बीजेपी वहाँ के क्षेत्रीय दलों के बल पे सत्ता पे आ जाएगी। क्षेत्रीय दलों के बल पे सत्ता पे आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्षेत्रीय दलों के बल पर बीजेपी के सत्ता में आएगी। पत्रकार जी ने इसका खुलासा किया है और मैं चाहूंगी आपकी भी राय, क्योंकि देखिए अकाली दल से वापस दोस्ती गहरी बीजेपी की, और चंद्रबाबू नायडू जेपी नड्डा को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। देखने वाली बात है। पत्रकार जी कुछ भी खेला हो सकता ऐसा लग रहा है। आप बने रहिए और जो भी आपकी राय जरूर रखें। शुक्रिया।